नमस्कार दोस्तों, मेंस जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D। मैं रितेश आज आपको बताने वाला हूं यहाँ पे मेंसुरेशन 2D एंड 3D का ये क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। ये है पार्ट सेकंड हमारा। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आते रहें। क्लियर है? हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा थंबनेल आप देख रहे हैं मेंसुरेशन 2D 3D, जिसमें हम सीरीज चला रहे हैं 2011 से लेके अभी तक 2020 तक जितने भी बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सारी एग्जाम आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो, एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई, जो भी एग्जाम बैंक की है, जितने भी क्वेश्चन आए मेंसुरेशन से रिलेटेड वो हम सारे देख रहे हैं। ये पार्ट 2 है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा क्वेश्चन पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आई बटन पे भी आप क्लिक करके पीडीएफ फाइल की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यस और नो? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। Perimeter of square is twice the perimeter of rectangle. If the perimeter of square is 72 centimeter and length of rectangle is 12, what is the difference between width of the rectangle and side of the square? देखिए क्या कह रहा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए ये आपके पास स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब चारों भुजाएं बराबर हो। और रेक्टेंगल आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, लेंथ है नहीं। और ये अगर आपके पास विड्थ है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे विड्थ। आमने सामने की भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। पेरीमीटर मतलब चारों ओर की बाउंड्री। ये जो बाउंड्री दिख रही है, चारों ओर की बाउंड्री पेरीमीटर होता है। अब हम देखेंगे वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 है। आयत का कितना होता है, यहाँ पे लेंथ 2 है, बी 2 है, तो कितना होगा 2l प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर होता है। क्लियर है? लेकिन उसने क्या बोला है, 4a पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 2l प्लस आपको दिया हुआ है b। लेकिन ये 4 जो है, 4a इसका क्या है, डबल है, तो इसको भी हम क्या कर दें, दुगना कर दें। ये आपस में क्या हो गए, बराबर। तो आप जानते हैं 2 2 4, ये कितना हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। a बराबर l प्लस बी आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 72। आप इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। 4a बराबर 72, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। ये आपको कट जाएगा, a की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ पुट कर दें। आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 12 दिया हुआ है, ये पुट कर दोगे तो b भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 12 18 में से माइनस करोगे, b की वैल्यू आ गया आपके पास 6। b अगर 6 आ गया है और a जो है कितना है, 18। उसने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है आपसे कि आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर कितना है। तो आप बोलोगे 6 और 18 के बीच डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर होती चली जाएंगी, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। और एक बात ध्यान रखिए, आप पहले क्वेश्चन खुद करिए फिर आप आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन खुद करिए, आंसर देखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल with circumference equal to 39.6 meter. What is the length of rectangle if its width 4.5 meter? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास रेक्टेंगल है और ये सर्कल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, ये इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का। सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? और उसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल।
दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, एरिया दोनों के, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कल का सरकमफेरेंस, परिधि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सर्कल की परिधि, और आप जानते हैं सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर दिया हुआ है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर हमको पता करना है, और ये कितना दिया हुआ है 39.6, आप चाहते हैं तो ये 22 से भी कट जाएगा, आप चाहते तो 11 से भी कट जाएगा, ये सुन लो 11 से काट दो, 11 से कट गया, 11 दो 22, 11 या 33, 11 छः 66, 2 2 4, 4 से काट दे सो कितना हो जाएगा आपके पास दोस्तों 0.9, आर बराबर 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6.3, ये हमारे पास रेडियस आ गई सर्कल की, ये सुनो रेडियस सर्कल की आ गई, आयत की चौड़ाई हमको दिया हुआ है, आयत की लंबाई पता करना है, और दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं L इंटू 4.5 बराबर पायर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू आपके पास कितना है, ध्यान से देखिए 6.3, 6.3 इंटू 6.3, क्या बातें क्लियर है, आप इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम्स, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका कितनी बार में 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये सुन लो मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे किसमें 6.3 में, तो 22 का मल्टीप्लाई 6.3 में कर दोगे 22 के कितना होता है 66, 6 कैरी 22 इंटू 6 हो जाएगा आपका 132, 6 ऐड करोगे 138, ये पॉइंट में आएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दें, आपके पास आ जाएगा 27.72 मीटर, ये आ गए हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी आ गई आपके पास 27.72, डी आपका आंसर होगा, क्लियर है, क्वेश्चन सारे आपको देखने हैं, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ diagonal of a square whose area is equal to 882 square centimeter, देखिए ये आपके पास स्क्वायर है और ये हमको इसका डायगोनल पता करना है, इस डायगोनल की लेंथ क्या दी हुई है ये हमें पता करना है डायगोनल, ये सुनो, अब आप जानते हैं कि एरिया इसका एक तो आप जानते हैं ए स्क्वायर होता है, और एक एरिया जो होता है इसका ए बराबर होता है 1/2 d1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए d1 इंटू d2 आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 d का स्क्वायर, ये सुन लो, तो हमारे को यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ है 882 बराबर 1/2 डी स्क्वायर, डी हमें निकालना है, विकर्ण बताना है, इसका डायगोनल पता करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे कितना हो गया 1764 बराबर डी स्क्वायर, दोस्तों स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, मैं आपकी एक क्लास में स्क्वायर भी आपको बताऊंगा, ये बताइए किसका स्क्वायर है ये 1764, तो डी बराबर आ जाएगा 42 का स्क्वायर है ये, स्क्वायर और क्यूब का यूज यहाँ पे बहुत होता है मेंसुरेशन में आप, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक, सेम क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है आपको, पढ़िएगा, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल मेजर 28 सेंटीमीटर, अब देखिए पिछला जो क्वेश्चन था, अगर आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे डायगोनल पूछा है, और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है एरिया पूछा हुआ है, क्लियर है, तो हम देखते हैं यहाँ पे डायगोनल क्या दिया है 28, तो आपके पास एरिया बराबर क्या होता है 1/2 डी का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, ये सुनो, तो अब हमें यहाँ कितना दिया हुआ है 1/2 28 इंटू 28, डायगोनल 28 दिया हुआ है, ये अगर काट दे तो कितनी बार कटेगा आपका 14, ये सुनो, अब देखिए आप एक चीज मैं बता दूं, आप यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आप आंसर देख सकते हैं, और नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया है तो आप एक बार कंफर्म और कर लीजिए इसको, ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई कर दो
14 अट्ठी कितना होता है 112, 2 11 कैरी, 14 2 28, 11 39। यस और नो, ये आपका आंसर आ गया। और वैसे 14 की टेबल सभी को आती है, 28 की टेबल भी आती है, तो आपको ये बातें क्लियर है। दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार थे। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 1/4 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। Perimeter of square is 1/4 perimeter of rectangle. If perimeter of square is 44 centimeter and the length of rectangle is 51, then what is the difference between width of the rectangle and side of square? अधिकतर क्वेश्चन width of the rectangle, side of the square difference पूछा है अधिकतर क्वेश्चनों में। तो आप ये देखिए क्वेश्चन करिए। Perimeter of square is 1/4 perimeter of rectangle। ये स्क्वायर आ गया आपके पास, ये आ गया रेक्टेंगल, है नहीं। पेरीमीटर आपको बताया मैंने अभी क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस b होता है। लेकिन उसने बोला पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 1/4 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका 1/4 है। मतलब आयत के परिमाप का 1/4 कर दे तो किसका परिमाप आएगा, वर्ग का परिमाप आ जाएगा। यस और नो, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई करें, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यस और नो। अब यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 44। यस और नो। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 51। अब देखिए 4a बराबर हमारे पास 4a बराबर 44 दिया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11 आ गई। मैं यहाँ पे 11 पुट कर देता हूँ। यस और नो। लेंथ कितना दिया है आपको 51 दिया हुआ है, विड्थ हमें पता करना है। यस और नो। ये 88 हो गया, 88 में से 51 चला गया तो आपके पास बचेगा 37। b की वैल्यू 37 आ गई, a कितना दिया हुआ है आपको 11 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो 26 का डिफरेंस है। आपका आंसर बनेगा सी। विड्थ और साइड ऑफ स्क्वायर का डिफरेंस जो आ जाएगा आपके पास 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ठीक है, एक बार ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिएगा, ठीक। बाकी मैंने और भी मेंसुरेशन के ऊपर डीआई जो भी आए हैं वो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपको वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल with circumference equal to 220 meter. What is the length of rectangle if width is 50 meter? देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिया है, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। आप जानते मैंने बताया रेक्टेंगल का एरिया l इंटू बी और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं आपको, ठीक है, दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है। सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है 22 मीटर। तो आप जानते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है आपकी 2 पाई आर 22/7 इंटू आर। आर पता कर लेते हैं, ये दिया 22, ये कितनी बार कट गया 10 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 35। आर की वैल्यू 35 आ गई। अब हमें यहाँ पे विड्थ दिया 50 मीटर है नहीं, विड्थ 50 मीटर दिया हुआ है, लेंथ पता करना है तो L इंटू 50 22 आप जानते हैं 7 आएगा। ये R की वैल्यू 35 इंटू 35, 7 से कटा कितनी बार में 5 बार में, ये सुनो 5 से कटा कितनी बार में 10 बार में। मल्टीप्लाई कर लें 35 का 22 में, 22 में 35 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या और कट रहा है तो आप काट दो। 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार में ये 7 बार में, 2 से कट गया 11, 77। 77 आपका आंसर होगा।
क्या बातें क्लियर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज थ्राइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेम इसी टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए, बैंक पीओ में क्वेश्चन जो आता है सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेंगल, ठीक है, इन पे बेस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है 225 and length of rectangle 15 centimeter, what is the difference between width of the rectangle and side of square? दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर सेंड करिएगा आप लोग, ठीक है? नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। क्या दिया हुआ है? SBI एसोसिएट्स पीओ 2011 का क्वेश्चन है ये। क्लियर है? SBI एसोसिएट्स 2011 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इनसाइड अ स्क्वायर प्लॉट a circular garden is developed which exactly fit in a square plot and the diameter of garden is equal to side of a square plot which is 28 meter. What is the area of space left out in the square plot after developing the garden? देखिए एक स्क्वायर प्लॉट है, इस स्क्वायर प्लॉट के अंदर हमने क्या बनाया है? एक गार्डन बनाया, ग्रीन गार्डन बना दिया, जिसका डायमीटर कितना दिया है? 28। और ये जो डायमीटर दिया हुआ है, ये जो डायमीटर है वही क्या है? वर्ग की भुजा है। मतलब ये जो स्क्वायर प्लॉट है इसका साइड जो है वो भी कितना है? 28। ये सुनो, ये भी 28 है, चारों भुजाएं बराबर होती है 28 28। आप जानते हैं कि हमें बताना है कि ये जो हमने ये स्क्वायर प्लॉट था उसमें ये गार्डन बनाया, तो उसके बाद ये कॉर्नर पे जो जगह बच गई, चारों कॉर्नर पे जो जगह बच गई, इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताना है हमें। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर प्लॉट का एरिया माइनस पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर ये किसका एरिया होता है? वृत्त का एरिया, जो गार्डन बनाया है सर्कुलर गार्डन, इसका एरिया। तो ए स्क्वायर में से ये माइनस कर दे तो आपके पास क्या बचेगा? चारों कॉर्नर जो आ जाएंगे उनका क्षेत्रफल आ जाएगा। यस और नो? अब ये दिया हुआ है 28, 28 दिया है मतलब 28 का स्क्वायर कर दें, माइनस ये माइनस से 22/7 इंटू, आप जानते हैं आर की वैल्यू। अब ये डायमीटर आपके पास 28 है तो ये जो रेडियस होगी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो हम कर देते हैं 14 इंटू 14, क्या आपको कट गया 2 बार में, हाँ या नहीं? अब आप जानते हैं 14 का 2 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा, 28 का 22 में मल्टीप्लाई, 22 इंटू 28, और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, 784 22 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 616 माइनस। मैंने आपको तरीका बताया था कि दोनों का सम अगर 10 हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, दोनों डिजिट सेम हो, डिजिट प्लेस सेम हो, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा? 6, 784। तो आपके पास 64 और 84 कितना हो जाएगा आपके पास? 168। क्लियर है क्या बातें? समझ गए? तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार क्वेश्चन। One of the angle of a parallelogram is 45 degree. What will be the sum of large angle and twice the smaller angle of the parallelogram? आपको दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक एंगल बताया हुआ है, ये जो एक एंगल दिया हुआ है ये है 45 डिग्री का। ये सुनो, then what will be the sum of largest angle and twice the smaller angle? अब आप जानते हैं कि इसमें ये जो एंगल होगा उसी के बराबर ये वाला एंगल भी होगा, पैरेललोग्राम है ये, ठीक है? और आप जानते हैं इसके ये दोनों जो ये वाला एंगल और इस एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये वाला कॉर्नर का एंगल और इस कॉर्नर का एंगल
1 और 2 इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर 45 माइनस करें तो कितना बचेगा 135। यस और नो 135 ये आ जाएगा सबसे बड़ा एंगल। तो ये एंगल भी कितना होगा 135 और ये 135 तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। ये आपको बातें क्लियर है? ठीक है। अब 45 कितना होगा 90। तो उसने बोला लार्जेस्ट एंगल, एक लार्जेस्ट एंगल कितना है 135। 135 प्लस 2 इंटू 45 ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, ट्वाइस द स्मॉलर एंगल मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 90 135 कितना होगा 225। ये आपका आ जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेष जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए फिर लाऊंगा पार्ट 3। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं डीआई में आपके लिए सॉल्व करवा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।